बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस मेजर ट्रेंड्स इन वर्ल्ड इंग्लिशेस स्पेशली ESL सिचुएशन। ESL मींस इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Changing perspectives of English teaching and learning over the last 50 years and especially during the last 20 years. The ESL field means English as a second language field has been a dramatic change in our views of the role of English as a second language. मतलब इसमें काफ़ी changes आई हैं. English educators have realized that many language learners know more than two languages. बहुत से जो इंग्लिश एजुकेटर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया, उन्होंने ये महसूस किया कि जो लैंग्वेज लर्नर्स हैं वो दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं। इंग्लिश इज़ नॉट सिंपली देयर सेकंड लैंग्वेज एनी मोर, क्योंकि इंग्लिश जो है अब उनकी सेकंड लैंग्वेज नहीं रही। दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। With this awareness, acronyms for the field have also evolved from TSEL, Teaching English to Second Language Learners. फिर इसके साथ एक नया टर्म जो है इवॉल्व हुआ, उसका क्या नाम इन्होंने रखा, TESL, Teaching English to Second Language Learners, मतलब सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स को इंग्लिश पढ़ाना। टू TESOL, टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, मतलब जो दूसरे स्पीकर्स हैं उनको भी इंग्लिश पढ़ाना। उसको उन्होंने क्या मतलब जो टाइटल यूज़ किया वो क्या यूज़ किया था, TESOL, इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स of other languages. From Western English to English as an international language, nowadays more and more research and discussions have focused on the issues of world Englishes. आजकल किस चीज़ पे ज़्यादा बहस होती है, वर्ल्ड इंग्लिशेस पे। और एक और चीज़, इंग्लिशेस वर्ल्ड इंग्लिश और इंग्लिशेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी इस पे पूरी एक वीडियो मेरी बनी है कि इंग्लिशेस किसे कहते हैं, इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिशेस की हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ डिस्कस हुआ है। और वो वीडियो आप देख सकते हैं, या तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख लेना उस वीडियो को। उसके बाद क्या है कि एंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फ्रैंका रादर देन सिंपली रेफरिंग टू एनी इंग्लिश स्पोकन आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, द यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया एज EFL। अब इंग्लिश जो है ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के तौर, लैंग्वेज फ्रैंका के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट मीन्स कि जब आप किसी के साथ मिलते हो, जब उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज कुछ और है और आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज कुछ और है, मतलब वो भी इंग्लिश स्पीकर नहीं है और आप भी इंग्लिश स्पीकर नहीं हो, तो फिर जब आप कम्युनिकेट करते हो थर्ड लैंग्वेज में, उसको हम लैंग्वेज फ्रैंका कहते हैं। और वो कौन सी लैंग्वेज होगी, इंग्लिश होगी। अब इंग्लिश किस ममालिक की लैंग्वेज है, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है, इंग्लिश UK में बोली जाती है, इंग्लिश US में बोली जाती है। इसी तरह कनाडा में आप स्पेनिश भी देख सकते हैं, और इसी तरह आपको इंग्लिश भी ज़्यादातर उसके स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। चेंजेस इन गोल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग एंड लर्निंग, अब इसमें जो है चेंजेस आ जाते हैं। द गोल्स हैव चेंज फ्रॉम फोकसिंग स्लोली ऑन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स एंड मेकिंग नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ऑफ पोस्टरिंग अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट्स। तो इससे जो कि एक डेवलपमेंट हुई है, मतलब स्किल्स वगैरह जो है डेवलप हुए हैं, लैंग्वेज स्किल्स। और ये किन लोगों में डेवलप हुए हैं, स्टूडेंट्स में। मोर एंड मोर एजुकेटर्स रियलाइज दैट वी कांट क्लेम सक्सेस इन टीचिंग नो मैटर हाउ फ्लुएंट आवर स्टूडेंट्स बिकम इफ़ दे आर इग्नोरेंट ऑफ वर्ल्ड इश्यूज़, हैव नो सोशल कंसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि अब जो वर्ल्ड एजुकेटर्स थे, सॉरी जो एजुकेटर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि भाई सिर्फ सक्सेस जो है पढ़ाने में नहीं है, सक्सेस इस चीज़ में भी है कि आपने उनको अवेयर करना है। मतलब अगर वो इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट से मुराद अगर वो उनको ये नहीं पता कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड इश्यूज़ क्या है और सोशल कंसेंस क्या है, और यूज़ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर इंटरनेशनल क्राइम, जैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करना इंटरनेशनल क्राइम के लिए, करप्शन के लिए, इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन के लिए। विद दिस ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिटीजन्स फॉर सोसाइटी, teachers now will recognize that the teaching of English is not simply a project to prepare students to imitate native English speakers as English learners, but that it should produce fully competent language users, critical thinkers and constructive social and change agents. अब ये पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि अगर आपने किसी लैंग्वेज को सिखाना है
तो उस लैंग्वेज को सिर्फ नहीं सिखाओ, उसको ये भी बताओ कि दुनिया में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। अब आप हमारे मतलब जो एशियन ममालिक है वहाँ पे क्या चलता है, इंग्लिश को सिखाया जाता है, ये आपको तो ये नहीं बताया जाता है ये भाई दुनिया में क्या चल रहा है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, और लोग क्या, मतलब आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ लाइक एक रट्टा बेस होता है। रट्टा बेस से मुराद आपके लिए सब कुछ लिखा होता है। आप अभी सर्च करेंगे गूगल पे, कुछ भी सर्च कर ले तो आपको फ़ौरन सब कुछ मिल जाता है। सो इट मीन्स आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो ख़त्म होती जा रही है। और क्रिएटिव थिंकिंग किस तरह बढ़ाना है, जब आप लैंग्वेज सीखते हो तो उसमें से आप कुछ एक्स्ट्रा उनसे कोई करिकुलम जो है लाइक करिकुलर जो है लाइक कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उनसे करवा सकते हो। तो इससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी, आपकी कॉम्पिटेंस लाइक आपकी कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूज़र होंगे। इसी तरह कंस्ट्रक्टिव एंड सोशल चेंजेस जो है आपके मतलब आप में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किस चीज़ में डिस्कस होती है, चेंज इन गोल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग एंड लर्निंग। कि आपने इसका मतलब ये टाइटल है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें आपने ये देखना है कि भाई आपने चेंजेस लाने हैं। अगर आप लैंग्वेज सिखाते भी हो तो उसमें भी आपने चेंजेस लाने हैं। चेंजेस से मुराद अगर आपने लैंग्वेज सिखा दी, उनको उनकी क्रिएटिव थिंकिंग जो एबिलिटी है उसको बिल्ड करना है। और भी बहुत सी चीज़ें जिसमें उनको जो है आपने प्रोडक्टिव बनाना है। Changes in approaches to teaching. The 21st century is referred as the post methods era. 21st century को कौन सा जो है इसको कौन सा era कहा जाता है, पोस्ट मेथड्स era कहा जाता है। बाय मैनी स्कॉलर्स, बहुत से स्कॉलर्स हैं, वेयर द फोकस ऑफ टीचिंग इज़ ऑन एक्लेक्टिसिज्म। एक्लेक्टिसिज्म किसे कहते हैं, इस्तीफ़ाई या इंतखाबी, इस्ताफियत पसंद, दूसरों के नज़रियात, इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर वो दी है डिफिनेशन वगैरह के। एक्लेक्टिसिज्म इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटीज़। ये इन्वॉल्व होती है जब आप लैंग्वेज के जो डिफरेंट वैराइटीज़ हैं उनको जो है लर्न करना, अपनी एक्टिविटीज़ में मतलब उसको यूज़ करना। ईच ऑफ विच may have very different characteristics and may be motivated by different underlying assumptions. चेंजेस इन टीचिंग कंटेंट, करिकुलम डिज़ाइन एंड असेसमेंट। अब इसमें चेंजेस आ गई हैं, मतलब करिकुलम है, कंटेंट है, डिज़ाइन है और असेसमेंट है। द फील्ड इज़ रिकग्नाइजिंग द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट एंड डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो इसमें जो है लाइक एक इम्पोर्टेंस जो है एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ वो हो रही है इन सब चीज़ों में। टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल्स इंक्लूड more multicultural content, drawing on both local and global resources to help students gain multiple perspectives and culture understanding. तो अगर ये चीज़ें नहीं है, मतलब जो टेक्स्ट बुक आप प्रोवाइड करते हैं उसमें अगर किसी कल्चर या किसी जो नेशन है उसके कल्चर के बारे में आपको नहीं बताया जाता, तो वो चीज़ें कहते हैं कि होनी चाहिए। मतलब मल्टी कल्चर जो है, मतलब जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करना चाहिए, उनको जो है इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर्स है, वो उसको सीख सके। करिकुलम डिज़ाइन इज़ मोर कंटेंट बेस्ड एंड थीम बेस्ड विद एम्फिसाइज ऑन बोथ लैंग्वेज एंड कंटेंट नॉलेज। अब जो करिकुलम डिज़ाइन है या जो इज़ मोर कंटेंट बेस्ड, वो भी कंटेंट बेस्ड होना चाहिए। उसकी थीम क्या होने चाहिए, मतलब इन चीज़ों पे जो है उनको एम्फिसाइज़ करना चाहिए कि बोथ लैंग्वेज एंड कंटेंट नॉलेज, मतलब जो लैंग्वेज का कंटेंट है और जो लैंग्वेज की जो नॉलेज है उस पर ज़्यादा ताकीद होनी चाहिए, एम्फिसाइज होनी चाहिए। Learning outcomes and learning standards are broader and pursue the development of not only language skills but critical thinking. Like again जो पिछले स्लाइड में हमने बात की थी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसकी जो एबिलिटी है वो हमसे ख़त्म होती जा रही है। लैंग्वेज स्किल्स जो है हमने बिल्ड करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स की बिल्ड करानी है और लर्निंग स्ट्रेटजीज़ बनानी है एंड रिलेटेड कंटेंट नॉलेज एंड स्किल इन द रियल वर्ल्ड, जो हकीकी दुनिया में मतलब ये चीज़ें जो है मौजूद है। Today, standards, accountability, and assessment have become a major focus of the educational reform in many countries in the world. Expanding the dimension of communicative competence. A large focus of recent research and publications has been expansion of the framework of communicative competence. कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की अगर हम टर्म समझे, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं कि द एबिलिटी टू अचीव कम्युनिकेटिव गोल्स, मतलब वो एबिलिटी जो आप कम्युनिकेटिव गोल जब अचीव करते हो इन अ सोशली अप्रोप्रिएट मैनर। जब एक सोशली अप्रोप्रिएट मैनर में जो कम्युनिकेटिव गोल्स है जब आप उसको अचीव करते हो, उसे गेन करते हो, उसे हासिल करते हो, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। So, some scholars have introduced a new way of looking at second language acquisition. Second language acquisition इस पे different theories भी हैं, like mentalist theory है, behaviorist theory है। ये आप applied linguistics पे ज़रूर पढ़ेंगे अगर आपने ये subject नहीं पढ़ा।
as multi-competence and other focus on the importance of intercultural communicative competence. The implication here is that when teaching intercultural communicative competence, teachers need to attend to both local and international cultures. तो इसमें अगेन वही कल्चर्स की बात की गई है कि अगर आपने एक अच्छे कम्युनिकेटिव गोल्स हासिल करने हैं, अचीव करने हैं, तो आपने स्टूडेंट्स को अवेयर कराना है किस चीज़ से, लोकल और इंटरनेशनल दोनों कल्चर से। ये चीज़ें मेंशन है। तो गोल इज़ टू प्रोड्यूस इफेक्टिव लैंग्वेज यूज़र्स कॉम्पिटेंट टू यूज़ इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि इंग्लिश को एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करें। आप एक लैंग्वेज जो है जब हम सीखते हैं तो हम अपने एरिया तक महदूद करते हैं, मतलब ये नहीं कि भाई हमने किसी और के साथ कम्युनिकेट करना है, हमने वो अपने एरिया तक कम्युनिकेट करना है, अपने एरिया तक के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। लेकिन आपने उन स्टूडेंट्स को ऐसे बनाना है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे उस लैंग्वेज को सही तरह से यूज़ करें। नॉट जस्ट लर्नर्स हु मिमिक द इनर सर्कल कंट्रीज लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। इनर सर्कल आपको पता है ये एक आपने अगर नहीं पढ़ा, बुर्ज कचौरों का एक मॉड्यूल था जिसमें उन्होंने 3 कंसेप्ट दिए थे, इनर सर्कल, आउटर सर्कल और एक्सपेंडिंग सर्कल। इनर सर्कल में वो कंट्रीज़ आती है जिनकी लैंग्वेज जो इंग्लिश है, जिनकी पहली लैंग्वेज जो है इंग्लिश होती है, मतलब मदर टंग उनकी इंग्लिश होती है, जिसमें यूएस है, यूके है, कनाडा है, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ आते हैं इसमें। तो ये सारी जो है इनर सर्कल में आती है। तो अगर आप कहते हैं कि इनको मिमिक नहीं करना है, नॉट जस्ट द लर्नर्स हु मिमिक द इनर सर्कल कंट्रीज लैंग्वेज एंड कल्चर्स, कि उनको सिर्फ मिमिक नहीं करना, उनके कल्चर से भी अपने अपने आप को वाकिफ़ रखना है और उनके लैंग्वेज वगैरह के जो रूल्स हैं उनसे उनको भी। Changing views of an effective English educator. When the changing views of communicative competence and the awareness of intercultural communication, perceptions of what constitutes an effective English teacher are also changing. कहते हैं कि जिस तरह कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की अवेयरनेस है और इससे जो है चेंजेस आ रहे हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एज आई सेड कि कम्युनिकेटिव गोल्स को कहते हैं, मतलब सोशली अप्रोप्रिएट मैनर में जब आप कम्युनिकेटिव गोल्स को अचीव करते हो, आपके अंदर जो एबिलिटी होती है उन कम्युनिकेटिव गोल्स को अचीव करना, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं। तो उसके साथ साथ जो है कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट किस चीज़ पे पड़ रहा है, इंग्लिश टीचिंग आर आल्सो चेंजिंग, मतलब जो इंग्लिश टीचिंग है वो भी चेंज होता जा रहा है। रिसेंट स्टडीज़ ऑन वर्ल्ड इंग्लिश एज वेल एज द रोल्स ऑफ नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स, ये उसकी पूरी जो है लाइक एक टाइटल के तौर पे, हैव मेड मोर पीपल रिकग्नाइज दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंग्लिश टीचर्स शुड बी डिटरमाइंड बाय देयर लैंग्विस्टिक इंस्ट्रक्शनल एंड इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस रादर देन सिंपली बाय देयर लैंग्विस्टिक आइडेंटिटी। वी वांट टू मेक श्योर दैट आवर स्टूडेंट्स are served by well prepared and well qualified teachers regardless their first language background। कहते हैं कि जो टीचर्स हैं उनके पास भी एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब नॉलेज से मुराद ये है कि उनका जो फर्स्ट लैंग्वेज बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब सपोज़ अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मतलब आपको उनके कल्चर से अपने आप को वाकिफ़ करना होगा, फिर जाके उस टीचर को चाहिए कि वो पढ़ा दे। अब ऐसा अगर होना स्टार्ट हो जाए तो बहुत मुश्किल होगा। अब हाँ सबको तो ये नहीं पता कि भाई चलो इतना तो पता है कि ये इंग्लिश है, इंग्लिश जो है इन ममालिक से आई है या इन ममालिक में बोली जाती है, लेकिन उनके कल्चर में जाना दैट्स टू डिफ़िकल्ट। और तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक अच्छा मतलब एक इफ़ेक्टिव इंग्लिश एजुकेटर का ये मानना है कि एक टीचर को चाहिए कि वो पहले उस बैकग्राउंड से भी अपने आप को वाकिफ़ रखे। जो जब आप कोई लैंग्वेज सिखाते हो, स्पेशली जब आप इंग्लिश सिखाते हो, तो लैंग्विस्टिक तक आपने अपने आप को नहीं, लैंग्विस्टिक आइडेंटिटी तक अपने आप को नहीं मेंटेन करना है, आपने बहुत कुछ उसमें देखना है, मतलब इंटरकल्चर कॉम्पिटेंस देखना है, उनके इंस्ट्रक्शंस वगैरह हो, ये सब कुछ देखने होंगे। रैपिड डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ELT। ELT मीन्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो उसमें किस तरह लाइक एक किस्म की डेवलपमेंट आई है। The recent rapid development of technology and the use of our cell phones and different multimedia devices have opened endless possibilities for teacher to teach English and access information। कहते हैं कि टीचरों के लिए बहुत कुछ अब अवेलेबल है नेट वगैरह पे, और उनके लिए एक वो अपॉर्चुनिटी लाइक अवील कर सकते हैं। और जिसमें इन्होंने जो मेंशन किया जैसे इंटरनेट है, यूट्यूब है, वेब 2.0, ई बुक्स एंड वेरियस वेबसाइट्स हैव चेंज्ड हाउ वी प्रिपेयर आवर लेसन्स एंड इंस्ट्रक्ट आवर स्टूडेंट्स। तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको बताती भी है कि भाई आपने जब किसी जगह पढ़ाना है तो आपने किस तरह अपने लेसन वगैरह को, जो सबक वगैरह है, उसको प्रिपेयर करके उन बच्चों को या उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ना विद रेडी-मेड materials at the touch of a keyboard button, it is a lot easier to bring real life issues to the classroom and have a meaningful discussion।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आपने ये सब कुछ तो कर लिया है भाई, आपने कॉपी शॉपी कर ली, मतलब वो यूट्यूब से पढ़ के या किसी और जगह से पढ़ के, गूगल वगैरह से, फिर आपने आके उस चीज़ को अप्लाई भी कर दिया स्टूडेंट पे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रियल लाइफ में जो इश्यूज़ है उनको डिस्कस करना। अब इससे क्या होगा, जब आप इस तरह चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो एक किस्म की आपकी जो क्रिएटिविटी है, मतलब आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो बिल्ड होगी। और ये बहुत ही कम है आजकल, तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि सब कुछ आपको मिल रहा है, आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। अब राइटर जब बनता है वो ऑब्वियसली बड़ा क्रिएटिव होता है। तो अगर आपने वाकई राइटर बनना है, या राइटर सिर्फ राइटर बनने के लिए नहीं, मतलब आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक क्रिएटिव थिंकर हो। अब राइटर से मुराद सिर्फ, मतलब राइटर तो सिर्फ ऑब्वियसली लिखेगा, लेकिन जो क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी होती है वो बहुत से प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। Appropriate integration of technology in the classroom encourages students to use language in many different ways। अब इसमें जो है टेक्नोलॉजीज़ भी आ जाती है कि वो स्टूडेंट को चाहिए कि वो, मतलब जो टीचर है वो क्लास में यूज़ करे ताकि स्टूडेंट उससे फ़ायदा उठा सके। Furthermore, learners from different parts of the world can get connected and exchange ideas via the internet and other media services। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने ये की कही है कि चलो अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, मतलब दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि अगर आप, मैं इधर बैठा हूँ और कोई अमेरिका में है या कोई किसी और मुल्क में है, इटली में है, कहीं भी है, तो मैं उसके साथ अपने आप को, मतलब कम्युनिकेट हम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। वो इस तरह नेट के थ्रू जब कम्युनिकेशन होगी तो उससे क्या होगा, उससे ओबियसली एक जो है, जो हम अपने आइडियाज़ है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में नो मोर देन देयर टीचर्स अबाउट हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ ये कंसेप्ट, ये भी बहुत अजीब मतलब कंसेप्ट है, हम कह सकते हैं कि कहते हैं बस टीचर हैं तो उसे सब कुछ आता है। नहीं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको आपसे बेहतर पता होता है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। इवन मैं कहता हूँ टीचरों को बेहतर गाइड कर सकते हैं। सो कुछ ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनको बहुत कुछ पता होता है, एंड येट दे नीड प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम द टीचर्स। अब वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो टीचर किस टाइप का है। मतलब अगर वो टीचर जो है एक अच्छा टाइप, मतलब एक अच्छा बंदा हो तो वो उसे इंकरेज भी करेगा, उसको गाइड भी करेगा। अगर वो, उसके अंदर थोड़ी बहुत अक्ड़ वगैरह हो कि नहीं भाई मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर ऑब्वियसली जो स्टूडेंट है वो डिमोरलाइज होगा, मतलब उसकी जो इंकरेजनेस थी वो ख़त्म हो जाएगी, जो हिम्मत वगैरह थी। टू सेलेक्ट, एनालाइज एंड यूटिलाइज द राइट इन्फॉर्मेशन टू अचीव देयर लर्निंग गोल्स। कि टीचर को चाहिए फिर वो स्टूडेंट को ये समझाए कि भाई आपने ये करना है, या आपके लर्निंग गोल्स होने चाहिए। Changing roles and increasing responsibility of teachers. With all these new trends, the role of today's teacher is also evolving। अब इसकी जो टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी चेंज होती जा रही है। With all these new trends, the role of today's teacher is also evolving। इसका भी रोल है टीचरों का। एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैव बीन इंक्रीजिंग, और हमारी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है। इन द 21st सेंचुरी क्लासरूम, टीचर्स हैव मल्टीपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज facilitators of students learning and creators of a productive classroom environment in which students can develop their skills they will need for the 21st century workplace। तो लाइक जो स्टूडेंट है, कहते हैं कि उनको भी कुछ ऐसे स्किल्स सीखने चाहिए जो उनको ज़रूरत पड़ेगी कब, 21st सेंचुरी में। और ओबियसली अगर देखा जाए आज कल स्किल्स का दौर है। स्किल्स से मुराद इस तरह के, जब लोग 6 मंथ का कोर्स करते हैं या 1 साल का कोर्स करते हैं या 3 मंथ का, तो उससे वो बहुत अच्छी जो है इनकम बना लेते हैं। तो ये इस चीज़ में भी इसमें भी यही बात मेंशन की गई है कि 21st सेंचुरी में जो है स्किल्स इंपॉर्टेंट है। More and more teachers are asked to use collaborative, content-based, project-based curriculum to help students develop higher order thinking skills। तो फिर इसमें लाइक टीचरों के लिए ये भी है कि भाई वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अटेंड करें या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जिससे जो स्टूडेंट है उसकी थिंकिंग स्किल जो है वो बिल्टअप हो सके, वो हायर हो सके। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इफ़ेक्टिव हो, एंड नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और उन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज मिले। Another change noticed is that many teachers no longer teach in isolation। कि बहुत से टीचर्स जो है वो आइसोलेशन में नहीं पढ़ाते हैं। Teachers have the opportunities to co-teach, team teach and collaborate with other teachers from other disciplines। तो टीचरों के पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो टीम टीच यानी कोलेबरेटिव वे में पढ़ाएं। It's more important than ever that teachers receive real institutional support, including funding, and realize time to attend professional development activities and implement
न्यू वेज ऑफ टीचिंग एंड असेसिंग लर्निंग। कहते हैं कि टीचरों के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो फ़ंड वगैरह भी ले सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं, और स्टूडेंट की जो लाइफ वगैरह है वो, या जो इनकी टीचिंग में जो कुछ कमियां शमियां हैं, वो सब कुछ जो है लाइक इम्प्रूव कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को अच्छा बना सकते हैं। These are essential if we are to prepare our students to be effective users of English and responsible global citizens, and also prepare ourselves to be effective, reflective practitioners and critical social agents in this work of globalized Englishes. दोस्तों ये नेक्स्ट टॉपिक होगा नेटिविजिंग और नेटिवाइजेशन। यहाँ तक ये आज की हमारी वीडियो थी। यहाँ पे हमारे जो टॉपिक था उसकी एंडिंग होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।